वैसे ना एक साइकोलॉजिकल टर्म है स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें इंसान को अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है। मनी हाइस्ट नेटफ्लिक्स का एक ऐसा शो है जिसने आधी दुनिया को स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार बना दिया है। ये रॉबिन हुड टाइप जो लुटेरे हैं ना, बैंक ऑफ स्पेन लूटते लूटते लोगों के दिलों को भी लूट ले गए हैं। डेनवर की जनरेटर हंसी के साथ सब खिलखिलाए हैं तो नैरोबी के मरने पर हर किसी का दिल टूटा है और उस मुए आटुरोव की तो लोगों ने सुपारी तक दे दी है। वैसे किसी भी शो की जो सफलता होती है ना, वो उसकी कमाई पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि इस बात से करना चाहिए कि उस शो के किरदारों से जनता कितनी जुड़ी हुई है। और हम इस शो के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और जैसे कि मनी हाइस्ट के बारे में यहाँ पर बहुत सारी बातें हो चली हैं, लेकिन स्पेशली एक जो कैरेक्टर है ना भाई, वो सबको पसंद है। मतलब मुझे क्या पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है। वैसे जनाब चुराने आए थे बहुत सारा पैसा और बहुत सारा सोना, लेकिन इन्होंने अनजाने में ना सबका दिल चुरा लिया है। और मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं, इस सीरीज के मास्टरमाइंड प्रोफेसर के बारे में, और इनका नाम है अल्वारो मोर्ते। वैसे हमने अब तक इनको प्रोफेसर के किरदार में ही देखा है, लेकिन असलियत में ये क्या है और इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, कैसी इनकी जर्नी है, इसके बारे में ही बताने वाली हूँ। प्रोफेसर का जिक्र करना जरूरी तो है भाई, क्योंकि इनका एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम है। सर्गियो, प्रोफेसर, मास्टरमाइंड, वैसे रियल नेम है अल्वारो मोर्ते। और इनका जिक्र करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया जितनी इस प्रोफेसर से जुड़ी है, उतना तो अपने कॉलेज वाले प्रोफेसर से भी नहीं जुड़ी है। एक कंप्यूटर के पीछे पूरे देश की पुलिस और आर्मी को घुटनों पर ला देने वाला मास्टर प्लानर, मास्टरमाइंड। जितना दिलचस्प प्रोफेसर का किरदार है, उतनी ही दिलचस्प कहानी है प्रोफेसर का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर अल्वारो मोर्ते। अल्वारो मोर्ते का पूरा नाम है अल्वारो एंटोनियो गार्सिया पेरेज। इतना लंबा चौड़ा नाम है भाई हमारे प्रोफेसर का। वैसे अल्वारो जिस वक्त थिएटर में काम किया करते, उसी वक्त उन्हें एहसास हो गया था कि उनका ये लंबा नाम फिल्मों में नहीं चलने वाला भाई, नाम बदलना पड़ेगा। तो हमारे प्रोफेसर साहब की एक दोस्त हुआ करती थी मारिया मोर्ते। अल्वारो को मारिया का सरनेम बहुत यूनिक लगता था, क्योंकि यूनिक था ही क्योंकि मोर्ते का मतलब होता है मौत, और ये नाम कॉमन नहीं था। अल्वारो ऐसे नाम की तलाश में थे, लिहाजा उन्होंने भी अपने नाम में मोर्ते जोड़ लिया। अल्वारो बताते हैं कि जब लोग पहले उनका नाम सुना करते थे तो थोड़े से चौंक जाया करते थे, सोचते थे कि क्या अजीब नाम रखा है। अल्वारो मजाक में कहते कि जब से उन्होंने अपना नाम बदला है, तब से उनका काम भी बढ़िया चल पड़ा है। नाम वाम बदल लिया था, काम वाम भी बढ़िया चल गया था। लेकिन अल्वारो के लिए एक्टर बनना और बने रहना इतना आसान नहीं था दोस्त। सालों की कड़ी मेहनत के बाद कहीं जाकर उनके हिस्से की उन्हें जो सक्सेस थी वो मिल गई थी, और अल्वारो ने अपना टीवी पर एक्टिंग करियर 2002 में शुरू किया था। छोटे मोटे रोल्स किया करते थे, वो भी कोई परमानेंट किरदार नहीं मिलता था। तो किसी हफ्ते इतना काम मिल जाता कि सांस लेने की फुर्सत तक नहीं मिलती। फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब बिल्कुल काम नहीं था, एकदम ठन ठन गोपाल, घर का किराया निकालना भी दुर्लभ हो जाता। ऐसे वक्त में अल्वारो जिंदगी चलाने के लिए कभी वेटर का काम करते तो कभी शादियों में वीडियो रिकॉर्डिंग किया करते। तो बस ऐसे ही काम करते करते वो अपने घर का खर्च चलाया करते। तो ऐसी रही थी हमारे प्रोफेसर साहब की जिंदगी। ये तब की बात है जब अल्वारो स्कूल ऑफ ड्रामेटिक आर्ट कॉर्डोबा में पढ़ा करते। उस वक्त उनकी एकदम लंबी लंबी जुल्फी हुआ करती, जैसे कि अभी हमने इनको इस फिल्म में देखा था। थिएटर की पढ़ाई के साथ साथ अल्वारो मैड्रिड में जाकर फिल्मों की ऑडिशन भी दिया करते, लेकिन जहां भी जाए उनके ड्रेसिंग स्टाइल को देखकर सड़क के भिखारी या मिलते जुलते रोल ऑफर उनको हो जाते। जब कई बार ऐसा हुआ तो अल्वारो समझ गए कि इस सर की खेती को उजाड़ कर थोड़ा फैशन करने का वक्त आ गया है, तभी कुछ बात बन पाएगी। कुछ दिनों के बाद बेचारे दिल पर पत्थर रखकर सलून चले गए और अपनी जुल्फों पर कैंची चलवा दी। वैसे अब देखना ये था, जुल्फों पर तो इन्होंने कैंची चलवा दी थी, लेकिन इनकी लाइफ भी पटरी पे आई कि नहीं। वैसे अगर हमारे प्रोफेसर साहब की उम्र की बात की जाए तो इस वक्त हमारे प्रोफेसर साहब 46 साल के हैं। देखा जाए तो उनको ये वर्ल्ड वाइड फेम मिला था 44 साल की उम्र में। प्रोफेसर इतना फेमस हो गया था कि लोग उन्हें सड़कों पर घेरने लगे। अल्वारो कहते हैं कि कभी कभी उन्हें अचंभा होता था कि क्या वाकई में उनके साथ ऐसा हो रहा है।
या कोई सपना तो नहीं चल रहा, क्योंकि अल्वारो और उनकी पत्नी दोनों को लगता था कि वो ताउम्र एक छोटे टीवी एक्टर बनकर ही रह जाएंगे। अल्वारो बताते हैं कि उनकी पत्नी तो उनसे कहा करती थी कि अब उनके करियर में कुछ बड़ा नहीं होने वाला, फेम सिर्फ 20s के यंगस्टर्स के लिए रहता है, तो अब हमेशा सपोर्टिंग रोल में ही आप आ पाएंगे। लेकिन अल्वारो ने ना इनकी बात को गलत साबित करके दिखा दिया था और बन गए थे हमारे मास्टरमाइंड प्रोफेसर। तो होता ना लाइफ में कोई इंस्पिरेशन होता है, हम किसी के बहुत बड़े फैन होते हैं, वैसे ही हमारे प्रोफेसर साहब भी एक एक्टर के बहुत बड़े फैन थे, लूसी लियो। ये अमेरिकन एक्टर थे, डायरेक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। चार्लीज एंजल्स, किल बिल, वॉल्यूम फर्स्ट जैसी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे और एलिमेंट्री नाम की टेलीविजन सीरीज डायरेक्ट इन्होंने की थी। वैसे हॉलीवुड का ना एक बड़ा नाम है लूसी। और अल्वारो की जिंदगी में एक यादगार लम्हा तब आया जब मनी हाइस्ट के 2 सीजन आ चुके थे। अल्वारो रोम में अपने दूसरे किसी शो के प्रमोशन में लगे हुए थे। उस इवेंट में दुनिया भर के बड़े स्टार्स मौजूद थे। अल्वारो सोच रहे थे कि इतने बड़े स्टार्स के बीच क्या कोई उन्हें भाव देगा, लेकिन जब फैंस और मीडिया की भीड़ बाकी स्टार्स से पहले उनकी ओर बढ़ने लग गई तो वो हैरान रह गए। खास तौर से वो बात हैरानी की थी जिस लूसी लियो के वो इतने बड़े फैन थे, लोग उन्हें छोड़कर प्रोफेसर के पास आ रहे थे। तो मतलब उनके लिए ना एक बहुत प्राउड की बात थी कि जिनको वो पसंद किया करते फैंस उनको छोड़कर प्रोफेसर के पास आ रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने काफी नाम कमाया है और वैसे एक दौर होता है जिससे हर एक्टर को गुजरना पड़ता है और वो होता है फैमिली नहीं मानेगी यार। तो ऐसा ही इनके फैमिली में जो इनके फादर साहब थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ये एक्टर बने, ये चाहते थे कि ये इंजीनियरिंग कर लें और हमेशा कहते थे कि इंजीनियरिंग कर लो, बहुत स्कोप है। एकदम सेम टू सेम अल्वारो हमेशा से एक्टर ही बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा अपने पापा को बोल दे तो वो बैंड बजा देते। इसलिए अल्वारो स्कूल के बाद टेलीकम्युनिकेशंस टीम में इंजीनियरिंग करने लगे। लेकिन मन के घरोंदे में तो एक्टिंग के बीज बचपन से गड़े हुए थे। डे बाय डे एक्टिंग का बीज पनप रहा था, जिस चक्कर में इंजीनियरिंग में इनका कतई मन नहीं लग रहा था। लेकिन अल्वारो समझ गए थे कि ऐसा ही चलता रहा तो ना वो यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के। एक दिन हौसला करके इन्होंने अपने पापा को कॉल करके बोल ही दिया कि ये ब्रांच छोड़ने वाले हैं और ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला लेने वाले हैं। अब पिताजी देसी हो या स्पेनी, ऐसी बात सुनकर वर्ल्ड वाइड किसी भी पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा ही आया था। अल्वारो के पापा ने भी उनको यही हुड़की पिलाई, बोले थिएटर में जाओगे तो बाद में खाओगे क्या। खैर उस वक्त तो अल्वारो के पापा भयंकर नाराज हुए, लेकिन आज जब वो अल्वारो की सक्सेस को देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन प्रोफेसर का लाइफ चेंजिंग किरदार अभी 6 साल दूर था अल्वारो से। लेकिन 2011 में अल्वारो को लग रहा था कि ये उनकी लाइफ का दी एंड है। उनकी कहानी बस यहीं तक थी। दरअसल हुआ ये था कि 2011 में अल्वारो के लेफ्ट पैर में ट्यूमर निकला था, एक तरीके का कैंसर। उस वक्त अल्वारो को लगा था कि ये बीमारी उनकी जान ले लेगी और अगर किसी तरह जान बच भी गई तो कैंसर की वजह से उनका पैर खराब हो जाएगा, वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। पहले तो अल्वारो काफी घबराए, लेकिन कुछ वक्त बाद सोच लिया था इन्होंने जो होगा सो हो जाएगा। उन्होंने इस बीमारी के डर को मन से निकलते हुए एक कॉमन बीमारी की तरह ट्रीट किया और जीवन मंथन करने लगे। सोचने लगे कि अगर वो 3 महीनों में मरने वाले हैं तो थोड़ा शांति से मरेंगे और थोड़ा सा सोचने लगे कि क्या उन लोगों से उन्होंने प्यार जताया जो लोग उन्हें प्रेम किया करते। और इस पॉजिटिविटी के साथ कुछ वक्त के इलाज के बाद अल्वारो पूरी तरह से ठीक हो गए और इसके बाद शुरू हुआ इनकी जिंदगी का और इनके करियर का असली सफर। वैसे अल्वारो ने ना इस बीमारी को मात दे दी थी। एक दिन टीवी पर अल्वारो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ कोई स्पेनिश क्लासिकल प्ले देख रहे थे। अब डोरेमोन देखने वाले बच्चे कहाँ ऐसा गंभीर टाइप का प्ले झेल पाते और थोड़ी देर में पता चला कि प्ले देखने वालों में सिर्फ अल्वारो बचे हुए हैं, बाकी दोनों बच्चे और पत्नी तो सो गए थे। ये सब देख कर ना अल्वारो के अंदर एक निराशा हुई और रात में ही इन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक सवाल लिखा, क्लासिकल थिएटर बोरिंग क्यों होता है। इसी रात अल्वारो के मन में एक सपने ने जन्म लिया, सपना खुद ही थिएटर कंपनी खोलने का। कुछ वक्त के बाद अल्वारो ने अपने सपने को हकीकत में भी तब्दील कर दिया। अपनी थिएटर कंपनी 300 पिस्टल्स की नींव डाली। अल्वारो कहते हैं कि अपनी कंपनी खोलकर वो थिएटर और आर्टिस्ट की मदद करना चाहते थे। वो कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके अंदर उनके जितना ही पैशन है, उनका मकसद है कि वो क्लासिकल थिएटर को एक नए और मजेदार ढंग से पेश करें।
अलवारो को उनकी जिंदगी बदलने वाला किरदार भी आसानी से नहीं मिला था। 2.5 महीने के कई स्क्रीन टेस्ट से गुजरने के बाद अलवारो प्रोफेसर के लिए अप्रूव्ड हुए थे। स्क्रीन टेस्ट का भी मजेदार किस्सा है। जब पहले अलवारो ने स्क्रीन टेस्ट दिया था तब उन्हें ओशन 11 के जॉर्ज क्लूनी की तरह एक्टिंग की थी। हालांकि टेस्ट बढ़िया गया और वो सिलेक्ट हो गए। जब दूसरी बार अलवारो स्क्रीन टेस्ट के लिए पहुंचे तो उन्हें ब्रीफ किया गया कि ये किरदार कैसा है, मतलब उनको एक थोड़ा सा शाय परफॉर्म करना है, लेकिन इतनी बहस करने का ऑप्शन तो था नहीं, तो जैसा बताया था वैसा करना पड़ा। अलवारो घर गए और कैरेक्टर पर काम करना शुरू किया। बार बार चश्मे पे हाथ लगाना और कुछ छोटी डिटेल ऐड की। कुछ दिन बाद जब प्रोफेसर ने थोड़ा शर्मीला, थोड़ा गीक, थोड़ा नए प्रोफेसर पोर्ट्रे किया तो सबको अलवारो का अंदाज खूब पसंद आया और अलवारो प्रोफेसर के रोल के लिए अप्रूव्ड हो गए और ऐसे अलवारो मोर्ते बने हमारे द प्रोफेसर।